श्री गणेशाय नमः। मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। अब हम पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात धृतधनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा धृतधनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठा। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उसकी आकांक्षा और अधिक बलवती हो उठी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि मुझे आगे की कहानी सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रखकर और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ने लगे। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववश वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे। इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय पर विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाला। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी को मैं मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता को पिता को ऐसे असमय छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, तिस पर भी किसी का कुकर्म नहीं किया, ये फिर भी मुझे ये फल मिला। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसी विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आई? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र को शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की समाप्ति हुई।